इस बुक का नाम है द पावर ऑफ इंटेंशन। इस बुक के ऑथर हैं डॉक्टर वेन डब्ल्यू डायर। आपको बता दें कि इस किताब के लेखक डॉक्टर वेन डब्ल्यू डायर ने किया है। ये अमेरिकन ऑथर है जिनका फोकस सेल्फ हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा रहा है। इनकी बेस्ट सेलिंग किताब योर अरोनियस जोन्स 1976 की 100 मिलियन से ज़्यादा कॉपी सेल हुई थी। साल 2004 में रिलीज हुई किताब द पावर ऑफ इंटेंशन एक स्पिरिचुअल गाइड है जिसके चैप्टर्स में सही लाइफ जीने के गुण बताए गए हैं। साथ ही साथ इंसान और भगवान के बीच के कनेक्शन के बारे में भी खुलकर बात की गई है। इसे आप फील गुड गाइड की तरह भी समझ सकते हैं जहां आपको पावर ऑफ इंटेंशन के बारे में भी बारीकी से जानने को मिलेगा। ये किताब किसके लिए है? ऐसा कोई भी जिसे मोटिवेशन की ज़रूरत हो, ऐसा कोई भी जिसे फील गुड गाइड की ज़रूरत हो, ऐसा कोई भी जिसे न्यू एज फिलॉसफी के बारे में जानना हो, ऐसा कोई भी जिसे लाइफ की फीलिंग समझनी हो। चलिए अब शुरू करते हैं इस बुक समरी को। इंटेंशन को संभालने की कोशिश करिए, इसका नुकसान किया जा सकता है। हर किसी की लाइफ में अच्छे के साथ साथ बुरा समय भी ज़रूर आता है। कई बार तो इतना बुरा फेज़ आ जाता है कि हमें लाइफ में कुछ भी सही नज़र नहीं आता। कई बार हमें लगने लगता है कि क्या हम अपनी लाइफ में सही रास्ते में चल रहे हैं, या फिर ऐसा भी लगता है कि आखिर मुझे ही मनचाही सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है। कई बार हम अपनी असफलताओं की वजह से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ऑथर आपसे वादा करते हैं कि इस किताब के चैप्टर्स में आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपको तमाम सवालों के जवाब के साथ इस किताब में स्पिरिचुअल विजडम भी मिलेगी। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए इस शानदार बुक समरी को सुनते रहिए। आपको इस किताब में ये भी सीखने को मिलेगा, क्या विल पावर ओवररेटेड है? योजक चिन्ह लाइफ को बदलने का मूल मंत्र क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आप इंटेंशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। आमतौर पर कहा जाता है कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए मजबूत डिटर्मिनेशन को ही इंटेंशन कहते हैं, लेकिन असल मायने में इंटेंशन इससे बहुत ऊपर की बात है। इसलिए ही ये इतनी पावरफुल चीज़ है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ इंसानी चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल फोर्स है जिसे यूनिवर्स ने हमारे लिए तैयार किया है। इसे ना ही इंसान क्रिएट कर सकता है और ना ही इसे ख़त्म किया जा सकता है। इसलिए इस बात को आज से ही समझ लीजिए कि इंटेंशन एक फोर्स है जिसे आपको महसूस करना चाहिए। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि हमारे इस दुनिया में आने से पहले ही हमारी इंटेंशन तैयार हो जाती है। मतलब साफ है कि जब स्पर्म का मेल एग से होता है तभी से आने वाले बच्चे की इंटेंशन भी तैयार हो जाती है। ये पहले से तय रहता है कि हमारी रूपरेखा कैसी रहेगी, बचपन से बुढ़ापे तक में हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव आएंगे। इन्हीं सब चीज़ों को तय करने वाली फोर्स को अनस्टॉपेबल पावर ऑफ इंटेंशन कहते हैं। इसी के साथ ये बात भी सच है कि हमारी तरह ही सभी जीवित इंसान या जानवर के पास पावर ऑफ इंटेंशन है। ऑथर कहते हैं कि अगर ह्यूमन इंटेंशन के रास्ते पर ठीक से चलना सीख जाएं तो हम अपने सही पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं। अगर हम लाइफ में सफलता का स्वाद चखना चाहते हैं तो हमें इंटेंशन के रास्ते का चुनाव करना चाहिए। इसलिए आज से ही सही रास्ते की तलाश शुरू कर दीजिए। कुछ भी हासिल किया जा सकता है, बस बात खुद के ऊपर विश्वास की है। अगर किसी को पावर ऑफ इंटेंशन को समझना है तो वो इस कॉन्सेप्ट को लोहे के जहाज से भी समझ सकता है। कई शताब्दी पहले जहाज लकड़ी की बना करती थीं। तब लोग ये समझते थे कि केवल लकड़ी की जहाज ही पानी के ऊपर तैर सकती है, लोहे की जहाज तो पानी में डूब जाएगी। लेकिन समय बीतने के साथ लोगों को ये एहसास हुआ कि लोहा भी पानी के ऊपर तैर सकता है, बस लोहे का वज़न पानी के डिस्प्लेस्ड वाटर के वज़न से कम होना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है, आखिर लोगों को इतनी लेट ये एहसास क्यों हुआ? इसके पीछे का रीज़न ये है कि लोगों के फोकस का डायरेक्शन सही नहीं था। लोगों के सोच का दायरा सीमित हो चुका था। उनका पूरा ध्यान केवल इस ओर था कि लोहे से जहाज बनाए ही नहीं जा सकते हैं। जब उनका ध्यान लोहे के जहाज बनाने के ऊपर था ही नहीं, तो वो लोहे का जहाज कैसे बना पाते? इसलिए ऑथर इस चैप्टर के माध्यम से सिंपल सी बात समझाना चाहते हैं कि जब भी किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ें तो कभी भी कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। हमें हमेशा खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम खुद के ऊपर विश्वास रखेंगे तो हम बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का हंसते हुए सामना कर सकते हैं। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कंपनी तथा अपने आसपास की दुनिया के लिए आप जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करना आपकी जिम्मेदारी है। सफल लोग केवल भाग्यशाली नहीं होते, आज जहां वे हैं वहां पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। इसलिए अपने आप को इस धोखे में ना रखें कि सफल लोग केवल अपने भाग्य के दम पर सफल होते हैं। सफलता कड़ी मेहनत और सही एक्शन पर निर्भर करती है।
आपको अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज़ की जिम्मेदारी लेनी होगी, भले ही इसमें आपकी गलती ना हो। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बहाना बनाना तथा काम टालने की आदत को छोड़ना होगा। सफल लोग दूसरों पर दोषारोपण करने की आदत को गलत मानते हैं। आप अपने जीवन में जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपके जीवन में होने वाली हर अच्छी और बुरी चीज़ के जिम्मेदार केवल आप और आप। इन एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी लाइफ को डिजाइन करने की कोशिश करिए। खुद को बदलने के लिए सबसे पहला कदम है अवेयरनेस या जागरूकता। अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति को ठीक करने से पहले हमें उसके बारे में जागरूक होना होगा। अक्सर हम अपनी खराब परिस्थिति का जिक्र उसके बारे में दूसरों से शिकायत करने के लिए करते हैं। हम अपनी खराब परिस्थिति का कारण ढूंढने और उसे ठीक करने के लिए किसी शिक्षक, दोस्त, किताब का सहारा लेते हैं। उसके बाद हमें ज़रूरत होती है अपनी परिस्थितियों और परिणामों की जिम्मेदारी लेने की। जिम्मेदारी लेने से हम इस बात के लिए जागरूक होते हैं कि हमारे अंदर वह शक्ति है जिससे हम अपनी परिस्थितियों और परिणामों को बदल सकते हैं। हमें उसी शक्ति का इस्तेमाल अपनी मनचाही परिस्थितियों और परिणामों को बनाने के लिए करना है। शुरू में आपको अपने विचारों को बदलना बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन हर रोज़ अभ्यास करने से आप अपने विचारों को ही नहीं बल्कि अपने पूरे जीवन को बदलने में कामयाब होंगे। अब इंटेंशन के बारे में बात करते हुए ऑथर कहते हैं कि इंटेंशन के रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी। ये बात भी सच है कि ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। द मैच शो नाम का एक पॉपुलर टेलीविज़न गेम शो आया करता था, जिसमें दो टीम के लोग एक दूसरे से जुड़े सवालों का जवाब दिया करते थे। फिर जितने उनके जवाब मैच होते थे उन्हें उसी हिसाब से पॉइंट्स दिए जाते थे। इसी तरह इंटेंशन के रास्ते में चलने के लिए भी आपको पावर ऑफ गॉड के सवालों को मैच करना होगा। जैसे जैसे आप क्रिएटिव पावर ऑफ गॉड की इज्जत करने लगेंगे, वैसे वैसे ही आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर होने लगेगा। इसलिए कहा भी जाता है कि लाइफ में अधिकतर समय पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम गॉड की क्रिएटिव पावर के विरोध में काम करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने कर्मों से ही अपना नुकसान करते जाते हैं। इसलिए खुद ही इंटेंशन के रास्ते को मुश्किल बनाना बंद कर दीजिए। कई बार लोग अपनी लाइफ की बुरी यादों में फंसे रहते हैं या फिर किसी ऐसी चीज़ में उलझे रहते हैं जो उनकी लाइफ में होती ही नहीं है। ये सब चीज़ें इंटेंशन के रास्ते में मुश्किलें पैदा करती हैं। इसलिए हमेशा अपनी लाइफ को सिंपल बनाकर रखिए। पर्पसफुल लाइफ जीने की कोशिश करिए। एक ऐसा सवाल है जिसकी वजह से बहुत लोगों की रातों की नींद गायब हो जाती है। वो ये है कि आखिर मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ? आखिर मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है? क्या मेरी लाइफ बिना किसी पर्पस के चल रही है? इन सवालों के जवाब की तलाश बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है, लेकिन पावर ऑफ इंटेंशन इस कन्फ्यूज़न से आपको दूर कर सकता है। भले ही आपको ऐसा महसूस होता हो कि आपकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ का बहुत बड़ा पर्पस मौजूद है। आपको पता होना चाहिए कि वो पर्पस आपके जन्म लेने के पहले से मौजूद है। ये बात सुनने में अजीब से लग सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से सत्य है। ऑथर कहते हैं कि हमें मान लेना चाहिए कि ये पूरी दुनिया गॉड के द्वारा क्रिएट की गई है और हम सब इस दुनिया के पार्ट हैं। ये बात भी सच है कि गॉड का पर्पस बहुत क्लियर है, तो हमारा पर्पस क्लियर कैसे हो सकता है? जब गॉड का पर्पस है और हम उनके ही पार्ट हैं, तो हमारा भी पर्पस होगा। हमारा भी पर्पस वही है जो कि इस दुनिया को बनाने वाले का है। इस दुनिया का बनाने वाले का पर्पस क्रिएट करना है, इंसानियत को जिंदा रखना है, प्यार और मोहब्बत के साथ सभी को बराबरी की इज्जत देना है। हमें भी अपनी लाइफ का पर्पस प्रेम के आसपास क्रिएट करना चाहिए। ऑथर मानते हैं कि हम सभी लोग केवल गॉड का हिस्सा ही नहीं, बल्कि उन्होंने ने ही हमें बनाया भी है। जब उन्होंने हमें बनाया है तो मतलब साफ है कि उन्होंने हमें किसी पर्पस के लिए बनाया होगा। इसलिए हमें अपनी लाइफ को पर्पस के साथ जीनी चाहिए। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि गॉड का काम देना है। उन्होंने हम सभी को बहुत कुछ दिया है, भले ही वो लाइफ, लव या विजडम हो। इसलिए हम लोग भी गिविंग से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम भी गिविंग नेचर को पर्पस बना सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस बात को याद रखिए कि सभी का जन्म इस दुनिया में खाली हाथ हुआ था और सभी की मृत्यु भी खाली हाथ ही होगी। इसलिए किसी भी चीज़ की लालच करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब आपका नेचर गिविंग का होगा तो आपके मन को ग्रेटर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट का एहसास होगा। अगर आपके ज्ञान से किसी का जीवन बेहतर हो सकता है तो उससे बड़ी चीज़ आपके लिए क्या ही होगी। इसलिए हमेशा लोगों के लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते रहिए। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, इसके बिना इंटेंशन और स्पिरिचुअलिटी को समझना मुश्किल है। सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें हमारी
ज़रूरतों और इच्छाओं के बारे में जागरूक होना जरूरी है। हालांकि यह जानना भी ज़रूरी है कि दुनिया में ऐसे अन्य लोग भी हैं जिनकी ज़रूरतें और इच्छाएं भी मायने रखती हैं। सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करना स्वार्थी यानी सेल्फिश होना नहीं है। यह बिना किसी अपेक्षा या इच्छा के उदारतापूर्वक, साहसपूर्वक और जोर से अपने आप से प्रेम करने का कार्य है। यह स्वीकार करने के बारे में है कि हम कौन हैं और कैसा जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें खुश करे। यह सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करना और स्वार्थी यानी सेल्फिश होने के बीच एक पतली रेखा हो सकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सबसे पहले रखता है तो वह अक्सर इस बात से चिंतित रहता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन जब कोई सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करता है तो वे जानते हैं कि दूसरों की देखभाल करने से पहले उन्हें पहले अपना ख्याल रखना होगा। सच तो यह है कि सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करना उतना ही स्वार्थी यानी सेल्फिश होना हो सकता है जितना कि निस्वार्थ। ऐसे लोग हैं जो अपना ख्याल रखते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे जानते हैं कि वे अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए ऑथर कहते हैं कि गॉड से प्यार करिए और ये मान लीजिए कि आप उनसे ही इस दुनिया में आए हैं। इसलिए आपका अपने आप से प्यार करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। गॉड के इंटेंशन को फॉलो करिए और समझ लीजिए कि आप और गॉड में कोई अंतर नहीं है। अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो आप गॉड से भी प्यार करेंगे। बुराई देखते और सुनते सुनते हम खुद की अच्छी चीज़ों को भूलने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरों से ज़्यादा खुद को समय दें, अपनी खूबियों और अच्छाइयों को पहचानें और जीवन के प्रति सकारात्मक बने रहें। अगर आपने कुछ अच्छा किया तो खुद को ट्रीट देना ना भूलें। स्ट्रेस को दूर भगाएं। आजकल हर इंसान तनाव से परेशान है। लोगों को हर छोटी छोटी बातों का टेंशन होने लगता है। एंग्जाइटी तो करीब करीब हर घर की कहानी हो चुकी है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो चुका है कि हम अच्छी लाइफ जीने के लिए स्ट्रेस और एंग्जाइटी को गुड बाय कह दें। कई लोग ऐसा समझते हैं कि स्ट्रेस नेचुरल रिएक्शन है। ऐसा तब होता है जब बुरी घटना घटती है, लेकिन हमें समझना होगा कि स्ट्रेस नेचुरल नहीं है। ये बस अनप्लेजेंट सेंसेशंस होते हैं। हम गॉड के पार्ट हैं और गॉड हमेशा शांत और सुकून में रहते हैं। इसलिए हमें भी अपनी लाइफ से स्ट्रेस को बाहर फेंक देना चाहिए। स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए हमें समझना होगा कि स्ट्रेस हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी अटैक रिएक्शन हैं। इनसे हम बच सकते हैं अगर हम अपने दिमाग को गॉड के ऊपर लगाएं और उसे मजबूत बनाने की कोशिश करें। इसी के साथ अगर आपने कोई गलती कर भी दी है तो उस बात को लेकर जीवन भर पछतावा न करें, बल्कि खुद को माफ़ करके आगे बढ़ना सीखें। ये जाने लें कि आप सभी को खुश नहीं रख सकते, इसलिए अपनी कमियों को सुधार कर अपनी खुशी पर ध्यान दें। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम चाहकर भी नहीं बोल पाते हैं और बाद में पछताते हैं। ज़रूरत पड़ने पर न करना सीखें। कई बार हम इस खुद को इन सीमाओं में बांध लेते हैं कि कहीं किसी को बुरा न लगे। इस चक्कर में हर चीज़ को स्वीकार करने लगते हैं। ऐसे में न कहना सीखें। रात में अगर आप एक अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो दिन भर थका हारा महसूस करते हैं। अपर्याप्त नींद आपके मूड, मेंटल अवेयरनेस, एनर्जी लेवल और फिजिकल हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसलिए अगर आप स्ट्रेस से छुटकारा पाना चाहते हैं तो पर्याप्त नींद जरूर लें। मेडिटेशन, प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन, गाइडेड इमेजरी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी गहरी सांस लेना जैसे व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। योग एक पावरफुल रिलैक्सेशन टेक्निक है और स्ट्रेस बस्टर है। अपने स्कूल फ्रेंड्स से लेकर दफ्तर के साथियों के साथ संपर्क में रहें। इसके अतिरिक्त किसी संगठन में शामिल होकर या किसी तरह से सहायता कर अपना सोशल नेटवर्क बनाएं, जिससे ज़रूरत पर लोग आपका साथ दें और आपकी समस्या सुनें। कई दफ़ा दूसरों के साथ अपनी समस्या को शेयर करने से समाधान मिल जाता है। इसलिए अपने जीवनसाथी, करीबी दोस्तों और पड़ोसियों से मदद मांगने से न डरें। अगर तनाव और चिंता बनी रहती है तो अपने डॉक्टर से बात करें। यूनिवर्स के पास कमाल की ताकत है, वो आपको अच्छे लोगों से ज़रूर मिलवाएगा। लाइफ में पार्टनर का चुनाव सही हो तो लाइफ बिताने में आसानी हो जाती है। एक सही लाइफ पार्टनर चुनने का फैसला भी काफ़ी सेंसिटिव होता है। अगर बात लव मैरिज की हो तो एक दूसरे की पसंद और नापसंद के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन वो लोग क्या करें जिनकी शादी अरेंज हो। ऐसे में उनको एक दूसरे के बारे में जानने के लिए काफ़ी वक्त की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक ही मुलाकात में एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लेना आसान नहीं होता। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पास आपको समझने वाले लोग नहीं है, या फिर आपको इस बात की चिंता होती है कि आपको सही पार्टनर कब मिलेगा? अगर आपके मन में ऐसे सवाल आते हैं तो जवाब की तलाश भी आपको ही शुरू करनी होगी। बिना आपके सही एफर्ट्स के कुछ भी सही नहीं होने वाला है। इसलिए एफर्ट्स करते रहिए और यूनिवर्स पर भरोसा रखिए।
यूनिवर्स के पास बहुत ताकत है। वो आपको एक ऐसे शख्स से ज़रूर मिलवाएगा जो कि आपके लिए ही बना होगा। लेकिन फिर भी जब भी लाइफ पार्टनर का चुनाव करें तब कुछ खास बातों का ख्याल रखना जरूरी है। आपसी कनेक्शन ही बातचीत को आसान बनाता है। अगर कपल्स में कनेक्शन अच्छा रहेगा तो लाइफ में कोई भी चीज़ बोरिंग नहीं लगेगी। लाइफ पार्टनर चुनते वक्त ये ध्यान रखें कि क्या उसे भी उन चीज़ों में इंटरेस्ट है जिनमें आपको है। समान इंटरेस्ट होगा तो दोनों में सामंजस्य भी अच्छा रहेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब कोई इंसान किसी के साथ अपनी लाइफ बिताने का फैसला लेता है तो उसका लाइफ पार्टनर उसकी पसंद नापसंद पर इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं, यह देखना जरूरी होता है। लाइफ पार्टनर एक दूसरे का सम्मान बराबर से करें, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। उस इंसान के साथ लाइफ स्पेंड करने का कोई मतलब नहीं जिसे आपके सपनों, लक्ष्यों और सम्मान से कोई मतलब ही ना हो। किसी ऐसे इंसान को चुने जो लाइफ टाइम सम्मान भी करे और बात भी समझे। इन सभी बातों के साथ आपके अंदर पेशेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है। द पावर ऑफ इंटेंशन अपनी स्पीड के साथ आपकी लाइफ में चमत्कार दिखाती रहेगी। बस सही समय तक आपको भी इंतज़ार करना ही होगा। इंतज़ार करिए और गॉड पर ट्रस्ट करिए, आपकी लाइफ में भी सब कुछ बेहतरीन होगा। कुल मिलाकर आपको अपनी लाइफ को लेकर चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको इस बात की भी चिंता नहीं करनी है कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपकी लाइफ कहाँ जा रही है। इस बात को मान लीजिए कि आप गॉड के पार्ट हैं, बाकी सब वो आपके लिए प्लान कर ही रहा है। इसलिए अपनी लाइफ को मुस्कुराते हुए जीने की कोशिश करिए। क्या करें? पावर ऑफ इंटेंशन पर भरोसा रखिए, गॉड सब सही कर देगा। खुश रहिए, मस्त रहिए और डर को अपनी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। लेवल अप चैनल पर आप सुन रहे थे द पावर ऑफ इंटेंशन बाय वेन डब्ल्यू डायर बुक की समरी। ये समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आप और कौन सी समरी सुनना चाहते हैं ये भी बताएं। हम आपकी बताई गई समरी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई सवाल, सुझाव या समस्या हो तो वो भी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।